दोस्तों, राहुल गांधी और थलपति विजय की एक रील ने बवाल मचा दिया है। रील ऐसी वायरल हुई कि इसे ब्लॉक करा दिया गया, लेकिन लोगों ने तुरंत इस पर ऐसा सवाल उठाया, इतना ज्यादा इस वीडियो को वायरल कर दिया कि मेटा को वो वीडियो वापस से अनब्लॉक करना पड़ता है। पूरा मामला क्या है बताते हैं। और राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया है कि नरेंद्र मोदी आखिर एक रील से क्यों डर रहे हैं। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो उस वक्त का है जब तमिलनाडु में थलपति विजय ने शपथ ली थी। इस दौरान राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे। शुरुआत में तमिलनाडु के जो मौजूदा सीएम हैं थलपति विजय, वो राहुल गांधी को एक शॉल उड़ाते हैं, उनके साथ मौजूद होते हैं, हाथ उठाते हैं। दोनों ही नेता स्टेज पर, मंच पर साथ में दिखाई देते हैं। ये वीडियो पोस्ट किया जाता है राहुल गांधी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से। जैसे ही ये वीडियो पोस्ट होता है तो महज कुछ ही घंटे में, 1 घंटे के अंदर ही इस वीडियो को 12 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं। यानी कि 12 मिलियन से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखते हैं और इस पर जबरदस्त तरीके से कॉमेंट्स की बाढ़ आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाता है। अचानक से ये वीडियो फीड से गायब हो जाता है, लिख कर आता है कि आप इस पोस्ट को नहीं देख सकते, इस पोस्ट को ब्लॉक कर दिया गया है। जैसे ही ये पोस्ट ब्लॉक होता है, वीडियो ब्लॉक होता है, तो राहुल गांधी तुरंत इसको लेकर एक स्टोरी पोस्ट करते हैं। राहुल गांधी अपनी स्टोरी में लिखते हैं, व्हाई वाज दिस रील विद थिरू विजय एंड मी ब्लॉक्ड अंडर इंडियाज आईटी रूल। यानी कि जब इस रील को ब्लॉक किया जाता है, हवाला दिया जाता है कि भारत में जो आईटी मिनिस्ट्री है, उनके रूल्स और उनकी गाइडलाइंस की वजह से इसे ब्लॉक किया गया है। इस वजह से राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि आखिर इस रील में ऐसा क्या था कि इसे ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद वापस से जब वो इस स्टोरी को पोस्ट करते हैं, इसके बाद पता चलता है कि इस स्टोरी को भी ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि राहुल गांधी फिर लिखते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज सो थ्रेटनिंग अबाउट इट। यानी कि आखिरकार इसमें ऐसा डरावना क्या है कि इस रील को ब्लॉक कर दिया गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो स्टोरी पोस्ट की, उस स्टोरी तक को ब्लॉक कर दिया गया। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने लिखा कि फर्स्ट दे ब्लॉक द रील, देन दे पुल डाउन इवन द स्टोरी आस्किंग व्हाई इट वाज ब्लॉक्ड। यानी कि पहले उन्होंने रील को ब्लॉक कर दिया और इसके बाद जब मैंने स्टोरी लगाई कि आखिर ये रील ब्लॉक क्यों की गई, तो उस स्टोरी को भी ब्लॉक कर दिया गया। इसको लेकर भी जो जानकारी है वो सामने आती है। दरअसल राहुल ने जब रील पोस्ट की तो इस रील को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, तमिलनाडु की जनता ने बदलाव को चुना है और श्री विजय इसे साकार करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं इस सफर में उनके साथ खड़ा हूँ और उनका समर्थन करता हूँ। टीवी के, आईएनसी और गठबंधन के बाकी सहयोगी मिलकर एक बहुत मजबूत और प्रगतिशील तमिलनाडु का निर्माण करेंगे। ये पोस्ट उसमें लिखा हुआ था और फिर इस रील को ब्लॉक कर दिया जाता है। हालांकि बाद में मंत्रालय के सूत्रों की तरफ से कहा जाता है कि ये रील मिनिस्ट्री की किसी गाइडलाइंस की वजह से ब्लॉक नहीं हुई है, बल्कि मेटा के अपने टेक्निकल ग्लिच की वजह से ब्लॉक हुई है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि मेटा का ऐसा क्या ग्लिच था जो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की पोस्ट पर आया। इसके अलावा कभी तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिला कि बीजेपी से जुड़े किसी नेता की पोस्ट को ब्लॉक कर दिया गया हो। ऐसी अगर कोई पोस्ट है तो उसे ब्लॉक किया गया हो, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन राहुल गांधी जब इस वीडियो को पोस्ट करते हैं, कुछ ही मिनटों में इस पर इतने भयानक तरह से व्यूज आने लगते हैं कि फिर से ब्लॉक कर दिया जाता है और बाद में इसकी रीच थोड़ी गिर जाती है। मौजूदा वक्त में इस वीडियो को 36 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और इसके अलावा पूरे सोशल मीडिया पर यह वीडियो भयंकर तरीके से वायरल है। जब वीडियो ब्लॉक किया जाता है तो उसको लेकर केरला के जो आईएनसी है, यानी कि केरला के जो कांग्रेस है, उनकी तरफ से इस पर पोस्ट किया जाता है। पोस्ट लंबा चौड़ा होता है जिसमें पूछा जाता है कि आखिर सरकार को इतनी सुरक्षा क्यों महसूस होती है। केरला आईएनसी की तरफ से लिखा गया, बीजेपी सरकार की असुरक्षा सचमुच एक दयनीय स्तर पर पहुंच गई है। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी की थलपति विजय के साथ एक ही रील सिर्फ 1 घंटे के अंदर 12 मिलियन यानी कि 1.2 करोड़ व्यूज तक पहुंच जाती है, तो सिस्टम में अचानक एक सुविधाजनक तकनीकी गड़बड़ी आ जाती है। सच कहूं तो एक ऐसी सरकार को देखना शर्मनाक है जो खुद को इतना शक्तिशाली होने का दावा करती है, लेकिन इतनी बेशर्मी से कायरतापूर्ण हरकतें करती है। हो सकता है कि मुख्यधारा का मीडिया उनकी मुट्ठी में हो, लेकिन जब लोगों की नब्ज उस दिशा में जाती है जो उन्हें पसंद नहीं, तो वो साफ तौर पर उसे संभाल नहीं पाते। विपक्ष की जबरदस्त जन पहुंच को देखकर उनके हाथ डिलीट बटन दबाने के लिए कांपने लगते हैं। इससे यह साबित होता है कि उनका अहंकार असल में कितना कमजोर है। यह सत्ता का साफ तौर पर दुरुपयोग है, जहां MEITY यानी कि आईटी मिनिस्ट्री के नियमों का इस्तेमाल कर एक आड़ के तौर पर किया जा रहा है, ताकि टेक प्लेटफॉर्म्स पर दबाव डालकर उन सभी लोगों की आवाज दबाई जा सके जो सरकार के नैरेटिव को चुनौती देते हैं। अगर आप सच से नहीं डरते तो आपको किसी वायरल पोस्ट की रफ्तार तोड़ने या फिर उसे लोगों की नजरों से छिपाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। एक्स और यूट्यूब पर पहुंच को सीमित करने से लेकर इंस्टाग्राम पोस्ट को हटाने तक, ये सभी एक ऐसी सरकार की निशानियां हैं जिसे पता है कि उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। ये लगभग हास्यास्पद है कि 2 लोकप्रिय नेताओं की मुलाकात वाले एक वीडियो से वो इतने ज्यादा डरे हुए हैं। आप कंटेंट पर चाहे जितना भी शैडो बैन लगाने की कोशिश कर ले, लेकिन आप मौजूदा हालात की सच्चाई पर शैडो बैन नहीं लगा सकते। आप इन आवाजों को जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे, लोगों की गर्जना उतनी ही ज्यादा बुलंद होती जाएगी। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी, क्योंकि जैसे ही ये रील इंस्टाग्राम से ब्लॉक होती है तो फिर ये ट्विटर पर वायरल होने लगती है। लोग रील को पोस्ट कर करके सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर इस रील में ऐसा क्या है कि इसे ब्लॉक कर दिया गया। लोगों की रिएक्शन क्या है वो भी बता देते हैं। मोहम्मद आरिफ लिखते हैं, इस रील में ऐसा क्या है जिसे इंस्टाग्राम ने डिलीट कर दिया। मेटा जवाब तो देना पड़ेगा आपको। जैसे ही राहुल गांधी ने ये रील इंस्टाग्राम पर डाली, वैसे ही इस रील पर लाइक कमेंट्स की बाढ़ आ गई, जिससे घबराकर इंस्टाग्राम ने रील को डिलीट कर दिया। आकाश लिखते हैं, लोकतंत्र में अगर एक शपथ ग्रहण की रील भी जनता से छिपानी पड़े तो समझ जाइए डर कितना बड़ा है। राहुल गांधी जी के इंस्टाग्राम पर विजय के शपथ ग्रहण की ये वायरल रील भारत में ब्लॉक कर दी गई, जिसके बाद वो रील राहुल गांधी जी के इंस्टाग्राम से हट गई। सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं, सवाल ये है कि क्या अब जनता क्या देखेगी, ये भी सत्ता तय करेगी। मोनिका सिंह लिखती है, चारों तरफ से भारी आलोचना होने के बाद इस रील को मेटा ने वापस पब्लिक कर दिया है। मेटा ने टेक्निकल इशू बताकर सफाई दी है। पूरे देश में हंगामा मचा दिया राहुल विजय की जोड़ी ने। इसके अलावा भी लोग इसको लेकर कमेंट कर रहे हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या किया गया है। कृष्णकांत लिखते हैं, राहुल गांधी और थलपति विजय के शपथ ग्रहण
हैं कि इसी रील को इंस्टाग्राम ने ब्लॉक कर दिया। ये रील राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, जिस पर 1 घंटे से भी कम समय में 12 मिलियन यानी कि 1.2 करोड़ व्यूज मिले। देश को बताया जाना चाहिए कि रील से कौन सा डर है, इसे ब्लॉक क्यों किया गया, किसने कराया, ये सभी सवाल लगातार लोगों की तरफ से पूछे जा रहे थे, जिस वजह से वापस से इस रील को अनब्लॉक कर दिया जाता है और अब ये राहुल गांधी के अकाउंट पर मौजूद है। उसके अलावा राहुल गांधी ने विजय के साथ जो तस्वीर पोस्ट की थी उस पर भी 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं और कुछ ही घंटों में जब ये रील पोस्ट की गई थी उस वक्त ही उनकी पोस्ट पर 40 मिलियन के आसपास व्यूज पहुंच चुके थे। यानी कि राहुल और विजय की जोड़ी को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोनों ही यंग नेता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्टर विजय अब नायक से जननायक बन चुके हैं और उन्होंने जिस तरीके से शपथ ली, हर कोई उसका कायल हो चुका था। वहां पर भयानक भीड़ थी और हर कोई विजय को देखने के लिए उनके शपथ ग्रहण में मौजूद जरूर था। यहां तक कि शपथ ग्रहण समारोह जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम में हो रहा था, लेकिन बाहर भी भयानक भीड़ मौजूद थी जो कि विजय के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंची थी, उन्हें बधाइयां देने के लिए पहुंची थी। लेकिन जब ये रील वायरल होती है जिसमें राहुल गांधी और विजय एक साथ दिखाई देते हैं, ये दोनों ही नेता, उनकी एक रील ऐसा बवाल मचा देती है, ऐसी बाढ़ ला देती है व्यूज की कि इसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है और बाद में से अनब्लॉक कर दिया जाता है। मीडिया की तरफ से कहा गया है कि टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच की बात कितनी सच है ये तो आप और हम सब कोई जानता ही है।